हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ पेल्टन टरबाइन कर रहे थे बच्चे हम, और पेल्टन टरबाइन के अंदर सबसे पहले मैंने आपको फिर अपना एक थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था। उसके बाद एक क्वेश्चन कराया था मैंने एफिशिएंसी से रिलेटेड, सॉरी पावर लॉस से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी काफी सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं पेल्टन टरबाइन के अंदर। ये क्वेश्चन पढ़ो। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो बच्चे इंजीनियरिंग सर्विस में आया था 1997 के अंदर। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंजीनियरिंग सर्विस में आया था, ये आपका 1997 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। 10 नंबर की प्रॉब्लम थी, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे काफी कर सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, काफी बड़ा क्वेश्चन है ना काफी छोटा है, लेकिन अच्छा सा कॉन्सेप्ट इसमें भी लगा हुआ है। ठीक है बच्चे, तो जब भी मशीन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है कि जो भी आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन होगी। नाउ कि व्हाट इज द गिवन इन्फॉर्मेशन, कि आपको गिवन क्या क्या है। ठीक है, अगर मैं गिवन डाटा की बात करूंगा तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। ए पेल्टन व्हील हैज ए मीन बकेट स्पीड। मीन बकेट स्पीड का मतलब किसकी बात कर रहा है, वो स्मॉल यू की बात कर रहा है। और स्मॉल यू कितना दिया हुआ है इसने, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्मॉल यू दिया हुआ है बच्चे, वो कितना दिया है, डेट इज ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यू जो होता है u1 एंड इज इक्वल टू u2 के बराबर होता है। ये भी मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ थ्योरेटिकल पोर्शन में। ठीक है, एड इज सप्लाइड वाटर एट द रेट ऑफ 750 लीटर पर सेकेंड, यानी कि उसने बच्चे डिस्चार्ज दिया है, और डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है, यानी कि 750 लीटर पर सेकेंड का डिस्चार्ज सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अंडर ए हेड ऑफ 35 मीटर, हेड अवेलेबल है, कितना हेड अवेलेबल है बच्चे, नाउ हेड इज ऑफ 35 मीटर, 35 मीटर का हेड अवेलेबल है। इफ द बकेट डिफ्लेक्ट द जेट थ्रू एन एंगल ऑफ 160 डिग्री, क्या दिया है उसने बच्चे, डिफ्लेक्शन एंगल की वो बात कर रहा है। और कितना है डिफ्लेक्शन एंगल, नाउ डिफ्लेक्शन एंगल इज ऑफ 160 डिग्री। कितना दिया बच्चे, डिफ्लेक्शन एंगल 160 डिग्री दिया है। फाइंड द हॉर्स पावर, हॉर्स पावर का मतलब क्या है, पावर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पावर की। और पावर किस में होनी चाहिए, हॉर्स पावर के अंदर। ठीक है, एंड हॉर्स पावर एंड द एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन, टरबाइन की इफिशिएंसी की बात कर रहा है। नाउ एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन की हो बात कर रहा है। आगे क्या बोलता है, टेक कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, सीवी की वैल्यू आप 0.98 ले सकते हैं, एंड नेग्लेक्ट फ्रिक्शन इन द बकेट। मैंने एक बात बताई थी कि जो बकेट है वो बहुत ही स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, तो उसका मतलब ये है कि जो मेरी फ्लो वेलोसिटी है वो इक्वल होगी, यानी कि VF1 इज इक्वल टू VF2 होगा, यानी कि कोई लॉसेस नहीं हो रहा है। क्लियर है बच्चे, थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे क्वेश्चन को। अब देखो मेरे को दो चीजें यहाँ पे निकालनी। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने अपना डाटा लिख लिया कि मेरे पास क्या क्या गिवन था, वो सारा मैंने लिख लिया। अब मेरा एक ही टास्क है कि भाई मेरे को ये दो चीज चाहिए एक तो पावर चाहिए और एक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन चाहिए। तो पावर के लिए टरबाइन के पास एक ही तरह की पावर होती है, वो कौन सी होती है, रनर पावर। और रनर पावर के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, m डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू यू। ये बच्चे मैंने बताया था रनर पावर के लिए। हॉर्स पावर में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा एफिशिएंसी, अगर आप टरबाइन की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो टरबाइन हम एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। टरबाइन आउटपुट में क्या देता है, रनर पावर देता है। इनपुट में क्या मिलती है उसको, इनपुट में जो जेट देता है उसको पावर कितनी देती है, जेट हाफ ऑफ m डॉट v स्क्वायर, हाफ ऑफ m डॉट v1 स्क्वायर बोल लो या v स्क्वायर बोल लो, एक ही बात है। ये इनपुट मिला, उसके बदले में टरबाइन ने रनर पावर प्रोड्यूस किया RP। मेरे को ये चीज निकालनी, बस ये जो दोनों चीज बच्चे मेरे को कैलकुलेट करनी है यहां से। ठीक है तो 1 बाय 1 करते हैं। अगर मैं मास फ्लो रेट की बात करता हूं, मास फ्लो रेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो मास फ्लो रेट के लिए मैंने एक्सप्रेशन आपको बताया था, दैट इज रो इनटू क्यू। तो मेरे पास डिस्चार्ज भी है, मेरे पास डेंसिटी भी है, यू भी मेरे पास ऑलरेडी नोन है, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। VW1 निकालना है। तो पेल्टन टरबाइन की अगर मैं वेलोसिटी ट्रायंगल की आपसे बात करता हूं, पेल्टन टरबाइन के बच्चे में वेलोसिटी ट्रायंगल की बात करता हूं, तो ये मेरा कुछ जो वेलोसिटी ट्रायंगल था, मैंने कुछ बताया था आपको कि हमेशा सेंटर अटैक के केसेस में मान के चलूंगा। पेल्टन टरबाइन के अंदर वैसे भी जो मेरे अटैक होता है वो सेंटर टरबाइन का ही होता है। ये मान लिया मैंने स्पीड, जिस स्पीड से पानी आया, मेरी बकेट किस स्पीड से मूव कर रही है, डेट इज U1। ये से जो स्ट्राइक करेगा वो किसने से करेगा, डेट इज ऑफ VR1। क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि भाई ये मेरी बकेट है, यहाँ से ये मेरी बकेट बनती है। नाउ
ये मेरा कुछ वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल कुछ इसी तरह का बनता है। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? ये मेरी जो होती है, नाउ दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी v2 और ये मेरी होती है रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज ऑफ vr2। ठीक है, ये जो पोर्शन मैंने आपको बताया था ये क्या था मेरा, दैट इज ऑफ u2। इस वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बताए थे, ये कंपोनेंट मेरा फ्लो वेलोसिटी जिसको vf बोलते हैं, और ये बच्चे मेरा रेल वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं vw2। क्लियर हुई बात? बाकी ये आपका जो जेट है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है किसी एंगल पे, नाउ इट इज डिफ्लेक्टिंग लाइक दिस। तो डिफ्लेक्शन के लिए मैंने ये बताया था कि भाई ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल होता है, कितना दिया है, 160 डिग्री का डिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ है। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको दी हुई थी बच्चे, ये सारी चीजें दी हुई थी। अब देखो मेरे को निकालना है भाई VW1। मैंने बताया था जो VW1 और VW2 होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी के वो कंपोनेंट जो घुमाव के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तरह से ये कह सकता हूं जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी के, वो VW1। अब देखो ये वेलोसिटी है मेरी V1, ये खुद ही भाई हॉरिजॉन्टल है, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, इसका तो यही ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये खुद ही अपने आप में कंपोनेंट होगा, क्योंकि इसको मैं ब्रेक तो कर नहीं सकता, किसी एंगल पे तो है नहीं। तो मैंने बताया था पेल्टन टर्बाइन के केसेस में जो VW1 होता है वो मेरा V1 के बराबर हो जाता है। क्लियर है? और V1 मैं निकाल सकता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दिया है CV × स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, वहां से V1 आ गया, इसका मतलब VW1 भी आ गया। अब दूसरा टास्क है मेरा VW2 निकालने का। VW2 मैं कैसे निकालूंगा बच्चे, यहां से देखो VW2 निकालने के लिए सुनो इधर, VW2 है मेरा ये। अब देखो मेरे पास क्या है भाई, चूंकि अब बताओ इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको VW2 कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। चूंकि फ्रिक्शनलेस बकेट है तो मैंने बताया था फ्रिक्शनलेस बकेट के लिए रिलेटिव वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी से एंटर करेगा उतनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, यानी कि VR1 = VR2 होगा। फ्रिक्शनलेस बकेट का मतलब तो यही होता है ना, मैंने शायद पहले उल्टा बता दिया आपको। फ्रिक्शनलेस बकेट है तो फ्लो वेलोसिटी नहीं, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी सेम होती है, जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो सेम होती है अगर फ्रिक्शनलेस बकेट है। फ्रिक्शनलेस बकेट है तो VR1 = VR2। VR1 मेरे को पता है तो यहां से VR2 निकाल सकता हूं। ठीक है, VR2 आ गया। अब ये एंगल मेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये बच्चे 160 डिग्री है तो मैं इसको एक ट्रायंगल बना लूं ऐसा कुछ इस तरह का, ये 90 डिग्री, ये 160 डिग्री है, तो 160 में ये बच्चे कितना हो गया, टोटल 180 होता है, तो ये कितना हुआ, नाउ दिस एंगल इज हाउ मच, दैट इज ऑफ 20 डिग्री। ये 20 डिग्री एंगल हो गया, ये 20 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना बचा बच्चे, नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 70 डिग्री। ये कितना बचेगा बच्चे, 70 डिग्री का एंगल बच जाएगा। हम कहीं पे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं आई थिंक। थ्रू द डिफ्लेक्शन एंगल दिया है, यस इट इज ऑफ 160 डिग्री। यस ये बच्चे 160 डिग्री दिया हुआ, ये हॉरिजॉन्टल से दिया है, ये 160 दिया है, ये 90 हुआ, तो ये एंगल कितना हुआ, इट इज नॉट 20 इट इज 70, क्योंकि ये जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है ये हॉरिजॉन्टल से होता है, हॉरिजॉन्टल से यहां से, मतलब ये टोटल है 160, ये 160 है, ये 90 है, तो ये कितना बचा 70। अगर ये 70 है तो ये आपका कितना बच गया, नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी 20 डिग्री। ये एंगल आ गया मेरा। मेरे को क्या निकालना है, VW2 निकालना है, तो VR2 का ये कंपोनेंट कितना होगा, अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करता हूं तो ये कंपोनेंट कितना होगा, नाउ VR2 cos 20, VR2 cos 20, और जो मेरा VR2 cos 20 है वो किसके बराबर है, U2 + VW2। भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ से VR2 है पता है मेरे को, यानी कि ये चीज पता है, U2 मेरे को पता है, यहाँ से VW2 निकाल नहीं सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। समझ में आ गया, बस VW2 भी आ गया तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगा, रन पावर निकाल लूंगा। क्लियर है बच्चे, बात समझ में? चलो अब ये तो एक समझना हो गया कि हमने कैसे किया, अब कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी चीजें। नाउ अब बच्चे मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग V1। अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 कितना होगा, नाउ V1 इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ CV × स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, यही होगा, अरे यही होगा ना। तो नाउ V1 = कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना दिया है, दैट इज ऑफ 0.98 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 × g की वैल्यू होगी 9.81 × h, हेड कितना दिया था 35 मीटर, हेड कितना दिया था 35 मीटर, यहां से कैलकुलेट कर लो।
नाउ 2 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई में 35 इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में 0.98 25.68। यहाँ से जो कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी बच्चे आ रहा है आपका, नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 25.68 25.68 इतने मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके आ रही वेलोसिटी दैट इज v1। क्लियर हो? ये v1 आ गया। क्लियर हुआ? नाउ v1 आ गया और मुझे पता है कि vw1 इज इक्वल टू v1 है और v1 कितना आ रहा है दैट इज ऑफ 25.68 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरे को सब निकालना है। अब vw2 निकालना है तो vw2 के लिए क्या निकालना पड़ेगा? vr2। तो मेरे को पता है भाई vr1 इज इक्वल टू किसके बराबर है? vr2। तो vr1 क्या है मेरा? v1 माइनस u1 इज इक्वल टू vr2 बच्चे, यही होगा ना, दैट इज vr2। v1 कितना है मेरा? 25.68 25.68। u1 कितना दिया है? 12। इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ vr2। ठीक है, तो 25.68 माइनस 12 इट इज 13.68। तो जो vr2 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? दैट इज ऑफ 13.68। ठीक है, vr2 की वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज ऑफ नाउ vr2 13.68 इतने मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यहां से मेरा vr2 आ गया। अरे आया कि नहीं? अब देखो vr2 आ गया मेरा। अब मैं यहां से ऊपर चेक कर लेते हैं YouTube। हाँ चलो, अब vr2 निकालना था। मैंने इसको कंपोनेंट में बच्चे ब्रेक कर रखा था। यहां से मैंने इसको कंपोनेंट को vr2 cos 20 ये किसके बराबर है? यहां से नाउ इट इज ऑफ u2 प्लस vw2 इसके बराबर है। vr2 कितना है मेरा? 13.68। नाउ 13.68 cos 20 u2 कितना है? 12 प्लस यहाँ से कितना आ गया बच्चे मेरा? vw2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में cos 20 माइनस 12, तो यहाँ से जो vw2 की वैल्यू आ गई, नाउ vw2 इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 0.856 इतने मीटर पर सेकेंड। इतने मीटर पर सेकेंड ये मेरा vw2 आ गया। क्लियर हुआ? vw1 आ गया, vw2 आ गया। मैं क्या रनर पावर नहीं निकाल सकता यहाँ से? क्या बच्चे मैं रनर पावर नहीं निकाल सकता? ठीक है, तो चलो निकालते हैं। नाउ रनर पावर जो मेरे को चाहिए थी वो कितनी थी? दैट इज m डॉट vw1 प्लस vw2 इंटू u। ठीक है, m डॉट कितना है बच्चे? रो इंटू क्यू, रो इंटू क्यू vw1 प्लस vw2 इंटू u, यही आएगा। अरे यही आएगा ना। चलो, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। कितना होता है? 10⁻3। क्यों? 750 लीटर पर सेकेंड मीटर क्यूब पर सेकेंड में चेंज कर लिया, तो 750.750 मल्टीप्लाई vw1। अगर बच्चे मैं vw1 की बात करता हूं तो vw1 मेरा v1 के बराबर है। कितना है? 25.68 प्लस vw2। यहां से देखो vw2 कितना? 0.856। vw2 कितना आ रहा है? 0.856 प्लस में 0.856। वेलोसिटी कितनी दी है मेरी? 12। क्लियर है बच्चे? चलो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो सभी लोग। नाउ बच्चे ये आ गया 238। अब देखो ये आएगा आपका वाट के अंदर। अगर मैं इसको 10⁻3 यानी कि 1000 से डिवाइड कर दूं तो आंसर मेरा किस में आ जाएगा? किलोवाट के अंदर। ठीक है, तो बच्चे जो मेरी यहां से रनर पावर आएगी, नाउ यहां से अगर मैं रनर पावर कैलकुलेट करता हूं तो जो मेरी ये आंसर आपका वाट के अंदर आएगा। अगर आप इसको 10⁻3 से डिवाइड कर दें तो किलोवाट के अंदर कितना? दैट इज ऑफ 238.82 इतने किलोवाट। ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा रनर पावर के लिए। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रनर पावर। क्लियर है? लेकिन उसने तो हॉर्स पावर पूछी है। आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो एक हॉर्स पावर होती है उसमें होते हैं दैट इज 746 वाट। एक हॉर्स पावर के अंदर होते हैं 746 वाट। क्लियर है? अब मैं इसको चेंज कर सकता हूं वाट में। अगर इसको हॉर्स पावर में चेंज करना हो तो 1 डिवाइडेड बाई 746 हॉर्स पावर इज इक्वल टू वाट। वाट को किलोवाट में चेंज करना हो तो 10⁻³ किलोवाट। ऐसे हो सकता है। तो 1 किलोवाट किसके बराबर हुआ? 1 किलोवाट हुआ 1 डिवाइडेड बाई 746 इंटू 10⁻⁻3। बस यहाँ पे इस चीज को पुटअप कर दीजिए आप लोग। इसको यहाँ पे पुटअप कीजिए।
पुट अगर मैं करता हूं यहां से, तो नाउ रनर पावर इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 238.82 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइडेड बाई 746 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर आ रहा है डेट इज 320। यहां से जो बच्चे रनर पावर आ जाएगी, रनर पावर इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 320.137 नाउ इतने हॉर्स पावर। पहला आंसर तो यही था उसका कि उसने आपसे क्या पूछा था कि कितने हॉर्स पावर होगा, तो 320.137। ठीक है, क्लियर हुई बात। बस पहला टास्क तो बच्चे ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, रनर पावर आप यहां तक छोड़ देंगे तो हो सकता है आपको कुछ नंबर दे दे, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि उसने हॉर्स पावर पूछी थी। क्लियर हुआ बच्चे। नाउ सेकंड टास्क जो उसने पूछा है, उसने पूछी है बच्चे इफिशियंसी, कि भाई टरबाइन की इफिशियंसी कितनी होगी। इफिशियंसी कितनी होती है, रनर पावर टू द इनपुट में क्या मिला था उसको, हाफ ऑफ m डॉट v1 स्क्वायर। अगर आप रनर पावर की बात करते हो किलोवाट के अंदर तो कितना है, नाउ 238.82 किलोवाट को मैंने वाट में चेंज कर लिया, तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ m डॉट क्या होता है, रो इंटू क्यू। रो कितना है 10⁻³ क्यू कितना है 0.750 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वेलोसिटी v1 स्क्वायर, v1 कितना था, v1 आप लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, तो v1 25.68। v1 कितना है, v1 इट इज ऑफ 25.68 इतने का स्क्वायर। यहां से इसको कैलकुलेट कर लो सभी लोग। नाउ 238.82 यहां से सभी लोग इसको कैलकुलेट कर लो। ये जो आपकी एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन आएगी दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.9657। परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा। नाउ इफिशिएंसी ऑफ टरबाइन बच्चे यहां से आगे दैट इज 96.57%। 96.57%। नाउ दिस इज द इफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन, कितनी आगे 96.57%। बस बच्चे ये पूछा था उसने। ठीक है, बस ये पूछे थे दो छोटे छोटे, रनर पावर कितनी होगी और एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन कितनी होगी, बताओ। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं था कि कोई रॉकेट साइंस उसने इन्वॉल्व कर दिया था। बस आपको मशीन के क्वेश्चन में ना ये ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा आपसे पूछा क्या गया है, अच्छा ये पूछा गया, फॉर्मूला लिख लिया कि अच्छा ये चीजें, इसको निकालने के लिए मेरे को ये चीज रिक्वायरमेंट होगी। ये जो है वेलोसिटी ट्रायंगल ये फिक्स है भाई, पेल्टन टरबाइन होगा तो मेरा वेलोसिटी ट्रायंगल ये पेल्टन टरबाइन होगा तो मेरा वेलोसिटी ट्रायंगल ये बनेगा। ये भी बात सबको क्लियर है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आज, फिर भी मैंने क्वेश्चन करा दिया, मेरे से ज्यादा तेज बोला नहीं जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यू हैव टू नोट डाउन दैट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले इतना पोर्शन नोट कीजिएगा, आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन। उसके बाद आप बच्चे ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा, ये कर लिया। उसके बाद ये वेलोसिटी कैसे निकाली मैंने, ये वाला पोर्शन। ठीक है, एंड आफ्टर दैट रनर पावर कैसे कैलकुलेट किया मैंने, रनर पावर को हॉर्स पावर में कैसे चेंज किया, फिर यहाँ से मेरा रनर पावर आया, एंड लास्टली हियर टू दिस। ठीक है बच्चे, तो इसका सॉल्यूशन करना, मेरे को भेजना भी सभी लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।